श्री रामचरितमानस सारस्वतिक तृतीय सोपान अरण्य कांड। इधर चित्रकूट में एक दिन सीता, राम और लक्ष्मण बैठे थे कि राजा इंद्र के पुत्र जयंत ने राम का बल थाने के लिए कौवे का रूप धर सीता जी के पैर में चोंच से मारा। घाव से रुधिर चल पड़ा। राम ने उस पर मंत्र पढ़ ब्रह्मास्त्र छोड़ा। काग रूप जयंत ब्रह्मास्त्र के डर से भाग चला। वह निज रूप धरकर एक एक कर अपने पिता शिव जी और ब्रह्मा जी के पास रक्षा पाने के लिए गया, परंतु उसे किसी ने बैठने तक नहीं कहा, क्योंकि राम के शत्रु की रक्षा कोई भी नहीं कर सकता है। मातु पिता पितो समन समाना, सुधा होई विषय सुनु हरि जाना। कागभूषुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़, सुनिए, उस राम द्रोह के लिए माता मृत्यु और पिता यमराज के समान है, और अमृत भी विष के समान हो जाता है। मित्र करई सत रिपु के करनी, ता कहाँ विबुध नदी बैतरनी। उसके लिए मित्र सैकड़ों शत्रु के समान करनी करता है, और गंगा नदी वैतरणी हो जाती है। सब जग ते ही अनलाहू ते ताता, जो रघुबीर विमुख सुनो भ्राता। सुनो भाई, जो राम से विमुख है उसके लिए सारा संसार अग्नि से भी विशेष तप्त है। अंत में नारद जी के उपदेश से जयंत राम ही की शरण में गया। राम ने एक आंख नष्ट करके उसे काना बना छोड़ दिया। फिर राम जी चित्रकूट से आगे बढ़ अत्रि मुनि का आश्रम में आए। मुनि ने अत्यंत हर्षित हो प्रेम सहित राम जी की पूजा की। फिर उनको आसन पर बिठा स्तुति करने लगे। नमामि इंदिरापतिं सुखाकरं सतांगतिं, भजे स्वशक्ति सानुजं सचीपति प्रियानुजं। हे लक्ष्मीपति, सुख की खानी सज्जनों की गति रूप मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप इंद्र के छोटे प्रिय बंधु हैं। मैं शक्ति सीता और अनुज लक्ष्मण जी के सहित आपको भजता हूँ। अत्रि मुनि श्री राम को इंद्र का छोटा भाई कह रहे हैं। इसका कारण यह है कि इंद्र की माता अदिति और पिता कश्यप मुनि। इंद्र के जन्म के बहुत काल पीछे राजा बलि को छलने के लिए, अर्थात राजा बलि के यज्ञ करते समय उनसे पृथ्वी लेकर इंद्र को देने के लिए अदिति के व्रत से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान ने उसकी अदिति की कोख से वामन अवतार लिया था। इसलिए विष्णु भगवान इंद्र के छोटे भाई या उपेंद्र कहलाते हैं। इससे भी स्पष्ट प्रकट होता है कि श्री राम विष्णु भगवान के ही अवतार थे। सहज निर्गुण स्वरूप परम प्रभु सचीपति इंद्र के छोटे भाई नहीं कहला सकते। अत्रि मुनि की स्त्री अनसुईया देवी सीता जी को अपने पास आदर से बिठाकर पातिव्रत धर्म का उपदेश देने लगी। मातु पिता भ्राता हितकारी,
मातु पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सब सुनो राजकुमारी। हे राजकुमारी सीता जी सुनो। माता अनुसुईया माँ सीता जी को उपदेश कर रहे, पातिव्रत धर्म का उपदेश सुना रही। हे राजकुमारी सीता जी सुनो, माता पिता और भाई की हितकारिता तोली हुई है, परिमित है। अमित दान भरता वैदेही, अधम सुनारी जो सेवनो तेही। परंतु हे सीता जी, पति और परिमित सुख देने वाले हैं। वह स्त्री अधम है जो उनकी पति की सेवा नहीं करती है। मतलब वह स्त्री क्या है? अधम मतलब सेवा नहीं करने वाली, नीच है, जो अपने पति की सेवा नहीं करती। कौन कह रहे हैं? माँ अनुसुईया माँ सीता जी से करेंगे। वह स्त्री अधम है जो उनकी पति की सेवा नहीं करती है। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परखी यही चारी। धीरज धर्म मित्र और स्त्री की परीक्षा विपत्ति काल में होती है। वृद्ध रोग बसे जर धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। बूढ़ा, रोगी और ज्ञानी, अगर पति वृद्धा भी हैं, रोगी भी हैं और ज्ञानी, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और बहुत दुखी, ऐसे हूँ पति करे किए अपमाना। नारी पाव जमपुर दुख नाना। ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री जमपुर में अनेक दुख पाते। बहुत कहलक न बुढ़ हवा छिए सदगुरु महाराज, बहुत कहते बुढ़ हवा छिए, क्या करेंगे, ई रोगिया छिए, ये मूर्खा छिए, नहीं बोल छै। आइए निर्धन छे, अंधा छे, बहरा, क्रोधी और बहुत दुखी है। ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में अनेक दुख पाती। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। स्त्रियों के लिए एक ही धर्म और एक ही व्रत का नियम है, शरीर, वाणी और मन से पति के चरणों में प्रेम करना। जगपति व्रताचार्य विधि यही, वेद पुराण संत सब कही। वेद पुराण और संत सभी ऐसा कहते हैं कि जगत में 4 प्रकार की पतिव्रता नारियां होती हैं। उत्तम के यश बसु मन माही, सपुन हुआन पुरुष जग नाही। उत्तम श्रेणी की पतिव्रता नारी का मन उसके वश में इस प्रकार रहता है कि उसको जगत में स्वपति को छोड़कर पर पुरुष स्वप्न में भी नहीं दिखता है। मध्यम पर पति देखहि कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता नारी पराय पति को कैसे देखती है? जैसी कि वह अपना सगा भाई, पिता या पुत्र, अर्थात अपनी उम्र के पुरुष को भाई, अधिक उम्र वाले को पिता
और कम उम्र वाले को पुत्र सम देखती है। धर्म विचारी समुझ कुल रहई, सो निकृष्ट तिय श्रुतियस कहई। जो धर्म को विचार और कुल की प्रतिष्ठा को समझकर रह जाती है, वेद कहता है कि वह तुच्छ स्त्री है। बिनु अवसर भय ते रह जोई, जानहु अधम नारी जग सोई। जो अवसर न मिलने के कारण और गुरुजनों के डर से रह जाती है, जगत में उसको अधम पतिव्रता स्त्री जानो। पतिवंचक पर पतिरति करई, रौरव नरक कलप सत परई। जो स्त्री अपने पति को ठग कर दूसरे पुरुष से प्रेम करती है, वह 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़ती है। छन सुख लाग जन्म सत कोटि, दुख न समझते ही सम को खोटी। जो क्षण भर के सुख के लिए 100 करोड़ जन्मों के दुख को नहीं समझती, उसके समान खोटी कौन है। बिनु श्रम नारी परम गति लहई, पतिव्रत धर्म छारी छल गई। जो स्त्री कपट छोड़कर पातिव्रत धर्म को धारण करती है, वह बिना परिश्रम के परम गति पाती है। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। सुबह हम उठेंगे, पति को प्रणाम करेंगे, चलेंगे तो उस समय प्रणाम करेंगे। नहीं, आजकल उतना करता है, एक बार करने वही बहुत हो गया। आएंगे तब भी प्रणाम करेंगे। पति सेवा सगुन उपासना के तुल्य है। पति सेवा जो है सगुन उपासना के तुल्य है। श्री सद्गुरु करते नहीं है, इसलिए इस उपासना से वह परम पद प्राप्त नहीं होता है, जो अति दुर्लभ केवल परम पद है। हाँ, उसको स्वर्गादि लाभ होते हैं। श्री सद्गुरु उनको क्या होता है? स्वर्गादि लाभ होते हैं। उसको स्वर्गादि लाभ होते हैं और अनिमादि सिद्धियों की प्राप्ति होती है। जो परम गति कहा है सो स्वर्ग आदि अनिमादि लाभ को ही कहा गया है। केवल पद की गति वह है जो महाभक्तिन श्री सबरी जी को हुई थी। केवल आत्मस्वरूप का दर्शन करके, जिनके लिए लिखा है कि तजी जोग पावक दे हरिपद, लीन भय जह नहीं फिरे। सबरी जी से श्री राम ने कहा था कि मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावनी सह स्वरूपा। और जोग वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहाँ असुलभ है सोई। योगियों की दुर्लभ गति निज सहज स्वरूप की प्राप्ति की है। और निज सहज स्वरूप के विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कहते हैं, अनुराग से निज रूप जो जग में जगते विलक्षण देखिए, संतोष सम शीतल सदा दम देहवंत नो लेखिए। निर्मल निरामय एक रस तेहि हर्ष शोक नो व्यापई, त्रैलोक पावन सो सदा जाकी दशा ऐसी भई। यह निज सह स्वरूप निर्गुण आत्म स्वरूप है, जो योग तत्वोपनिषद में लिखा है। सगुणं ध्यान में तत्स्याद स्यादनी मादे गुण पदम, निर्गुण ध्यान युक्तस्य समाधिश्च ततो भवेत। अर्थात सगुण का ध्यान अनिमा आदि गुणों का देने वाला है और निर्गुण ध्यान से युक्त को समाधि होती है। सबरी जी से श्री राम ने जो नवधा भक्ति का वर्णन किया था, उसमें नवधा भक्ति के अतिरिक्त केवल पातिव्रत धर्म के पालन से भी जोगी वृंद दुर्लभ गति
और सहज स्वरूप की प्राप्ति होती है सो नहीं लिखा है। स्वर्ग और अनिमादि सिद्धियों के लिए रामचरितमानस में यह लिखा है कि रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावई आई, होई बुद्धि जो परम स्याने, तिन तन चितवन अनहित जाने, और यही तन कर फल विषण भाई, स्वर्गों स्वल्प अन दुखदायी। ईश्वर के सगुण और निर्गुण रूप और स्वरूप की भक्ति के बिना परम गति व मुक्ति नहीं होती है। बारी मथे घृत होई बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिये यह सिद्धांत अपेल। पानी को मथेंगे क्या मिलेगा? ये मिलेगा। अब बालों को मथेंगे तो तेल नहीं ना होगा। वैसे ही बिनु हरि भजन न भव तरिये, जब तक हरि की भजन नहीं करेंगे भवसागर से उद्धार नहीं हो सकते। चौपाई संख्या 395 क और 402 क विदित करती है कि स्त्रियों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए, स्त्रियों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? स्त्रियों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए पातिव्रत धर्म ही एक धर्म है जिसे वो छल छोड़ कर करें, छल छोड़ कर करें। मतलब बताइए, मतलब पूछ रही है। छल मतलब नहीं समझी क्या? मतलब किसी को छलो मत, ठगो मत। और छल कपट मतलब किसी का बुरा मत विश्वास। विदित करती है कि स्त्रियों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त अगर करना चाहते हैं, मोक्ष का मतलब क्या होता है? मतलब दुख से निवारण, दुख से अंत्य हो जाना, मतलब संसार में जन्म लेना मरना जो है ना समाप्त हो जाएगा। वो आत्मस्वरूप का दर्शन करेंगे और परमात्मा मिल जाएंगे। स्त्रियों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए पातिव्रत धर्म ही एक धर्म है जिसे वे छल छोड़ कर करें। छल मतलब कोई भीतर में छल कपट नहीं चाहिए। ये हमारे देवता मतलब छल कपट नहीं है। बाल कांड में श्री सीता जी का विवाह श्री राम जी से हो जाने पर श्री सीता जी की माता उन्हें श्री राम के साथ सासुर जाने के लिए विदा करने के समय सिखावन देती हैं, सासु ससुर गुरु सेवा करे हो। सास ससुर और गुरु की सेवा करे हूँ, पति रुख लखी आयसु अनुसर हूँ। इस उपाय से विदित होता है कि स्त्रियों को चाहिए कि वे सास ससुर और गुरु की सेवा करें तथा पति के मनोभाव को उनके चेहरे व संकेत द्वारा जानकर उनकी सेवा का आचरण करें। मतलब सास मम्मी पापा का तो सेवा करना ही है। और मतलब हस्बैंड का मन के हिसाब से करना है। मन कैसे? मन किस भाव में है? गुस्सा में कि खुशी में। अले घर खाए ले श्री सदगुरु खाए ले अले घर खाला बजर खा ले भूखल खूब छे और सामना में कुछ कर इन्हें लाए उन्हें लाए, ये कहाँ लाए? ये जो कहे थे आपको लाए, वो क्यों नहीं लाए? वो नहीं मन राची नहीं आगे नहीं खाने खाना, नहीं डाले खाना। वो जो है ना मतलब उसको भोजन दे दीजिए। आजकल बाबा उन्हें चलता, आजकल पति डरता है पत्नी। श्री सदगुरु इसमें यूट्यूब पर चलेंगे। श्री सदगुरु उधर जो है ना वो श्रद्धा से देखिए किस भाव में है। अब कोई आए भोजन दे दिए, जान लो कि ओकर पैसा लेने आयल हम मांगे जान लिए कि मशीनों उठेने रही है। हाँ वो हो आयल है, पुलिस आ रहा है की कहते हो श्री सदगुरु। और उनको खिला दी, उनको मनोभाव खिला करके तब शांति, अगर शांत हो जाए तब बताइए श्री सदगुरु। तब ठगना चाहिए ना श्री सदगुरु। पति के मनोभाव को उनके चेहरे व संकेत द्वारा जानकर उनकी सेवा का आचरण करें। उत्तर कांड में दोहा है, पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर कोई
सर्वभाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोई। अरण्य कांड में नवधा भक्ति का उपदेश करते भगवान श्री राम श्री सबरी जी से कहते हैं, नव मह एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। नवधा भक्ति में श्री राम ने श्री सबरी जी से पति सेवा के विषय में कुछ नहीं कहा, किंतु गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगत यमान और मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा तो कहा ही है। सबरी जी की जो परम गति हुई है सो इस प्रकार लिखित है, तई जोग पावक दे हरि पद लीन भई जहाँ नहीं फिरे। इन सब उदाहरणों से जानना चाहिए कि स्त्रियों के लिए मोक्ष के हेतु उनके घरों के सास ससुर गुरु और पति की सेवा में यथा योग बरतते हुए साथ ही साथ ईश्वर भक्ति में अनुरक्ति रहनी चाहिए। कहीं जाने का आवश्यकता नहीं है। चौपाई संख्या 395 को में एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। कहा गया है सो पति सेवा की ओर बहुत जोर दिया गया है और इसी से परम गति प्राप्त करने को भी कहा गया है। इससे बारी मथे घृत होई बरो, सिकता ते बरो तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिये, यह सिद्धांत पेल। यह पेल सिद्धांत कट जाता है और जिमी थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करई उपाय। तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रही न सके हरि भगति बिहाई। भी गौन हो जाता है, फिर यह भी सो सब कर्म धर धर्म जरि जाऊं, जहन राम पद पंकज भाऊं। का महत्व भी मटियामेट हो जाता है। जो परम गति पति सेवा से मिलती है और जो मोक्ष सुख ईश्वर भक्ति से मिलता है, दोनों एक ही है। दोनों क्या है? एक ही है, कोई अंतर नहीं है। यह मान्य योग नहीं है, यह पति सेवा से मिलती है। जो परम गति पति सेवा से मिलती है और जो मोक्ष सुख ईश्वर भक्ति से मिलता है, दोनों एक ही है, यह मान्य योग नहीं है। पति सेवा की परम गति में पत्नी पुण्य लोकों में जाकर पति के साथ उस लोक के सुख में रहेगी, जिसके लिए यही तन कर फल विषम भाई, स्वर्गों स्वल्प अंत दुखदायी। रामचरितमानस में लिखा है, परंतु ईश्वर भक्ति से सबरी वाली गति को पहुंचेगी। सबरी योग युक्त होकर भक्ति करती थी, इसीलिए तजी जोग पावक दे हरिपद लीन भई जह नहीं फिरे। यह परम गति सबरी की हुई। और गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में लिखते हैं, सकल दृश्य निज उदर मेली सोवै निद्रा, तज जोगी सोई हरि पद अनुभव परम सुख अतिशय द्वैत वियोगी। शोक मोह भय हर्ष दिवस निशी, देश काल तह नाही, तुलसीदास यही दशाहीन संशय निर्मूल न जाहि। यह देश कालातीत हरिपद अति दुर्लभ केवल परम पद है। यह अतिशय द्वैत वियोगी को ही प्राप्त होने योग्य है। अतएव स्त्रियों को पति भक्ति के सहित ईश्वर भक्ति भी श्री सबरी जी की भांति योग युक्त होकर अवश्य करनी चाहिए। फिर राम अत्रि मुनि से विदा हो जाने में रास्ते में कमंद राक्षस को मारकर सर्वंग मुनि के पास पहुंचे। पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा होई पाई तरुणाई।
जो पति के प्रतिकूल होती है वह जहाँ जाकर जन्म लेती है, जवानी पाकर विधवा हो जाती है। फिर राम अत्रि मुनि से विदा हो रास्ते में कबंध राक्षस को मारकर सरभंग मुनि के पास पहुंचे। सरभंग मुनि श्री राम से भक्ति का वर मांग उनके सामने चिता रचकर उस पर बैठ अग्नि से युक्त होकर अपना शरीर जला वैकुंठ चले गए। वहां से चलकर श्री राम जी सुतीक्ष मुनि को दर्शन दे उनका संग कर अगस्त मुनि के आश्रम आए पहुंचे। अगस्त मुनि ने उनको बड़ा सत्कार किया और पंचवटी में कुटी बनाकर उनको रहने की आज्ञा दी। राम जी पंचवटी में कुटी बनाकर रहने लगे। एक बार नम्रता पूर्वक लक्ष्मण जी ने राम जी से पूछा कि हे प्रभु, कृपा करके कहिए कि ज्ञान क्या है, विराग क्या है, भक्ति क्या है तथा ईश्वर और जीव के भेद को भी समझाकर कहिए। राम ने कहा, हे भाई, मैं थोड़े में यह समझाकर कहता हूँ, तुम चित्त देकर सुनो। मैं अरु मोर तोरते माया, जेहि बस किन्हे जीव निकाया। मैं और मेरा ते और तेरा माया है, जिसने सब जीवों को अपने वश में कर रखा है। गो गोचर जहाँ लगे मन जाई, सो सब माया जाने हूँ भाई। हे भाई, स्त्रियों को, प्रवचन बोलिए बाबा। हे भाई, इंद्रियों को जो कुछ प्रत्यक्ष है और जहां तक मन जाता है वह सब माया ही जानो। तेहि कर भेद सुनहु तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो। उसके जो भेद है उसे भी तुम सुनो। एक विद्या माया और दूसरी अविद्या माया है। एक दोष्ट अतिशय दुख रूपा, जाओ बस जीव पराव भव कोपा। एक अविद्या माया अत्यंत दुख रूपा है, जिसके वश में पड़कर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा रहता है। एक रचाई जगै गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। दूसरी वह विद्या माया जो संसार की रचना करती है, उसके वश में सब गुण है, उसको अपना बल नहीं है, वह सब कुछ प्रभु की प्रेरणा से करती है। ज्ञान मान जहाँ एक नाही, देख ब्रह्म समान जग मा सब माही। ज्ञान वह है जहाँ एक भी मान न हो, सब में समान ब्रह्म देखे। कहे तात सो परम विरागी, त्रिन सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। हे तात, उसको परम विरागी कहना चाहिए जिसने तीन गुणों की सिद्धि को तीन समान जानकर त्याग दिया। तीन गुणों की सिद्धियों के त्याग से तात्पर्य अनिमा आदि सिद्धियों का, रजोगुण या ब्रह्मा के पद का, सतोगुण या विष्णु पद का तथा तमोगुण या शिव पद का त्यागना, अर्थात त्रय गुणातीत होना व निर्गुण तत्व में लीन होना है। माया ईशन आप कहाँ जान कहिए सो जी, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक सी। जो माया ईश्वर और अपनी आत्मा को नहीं जानता है उसे जीव कहते हैं। बंधन और मुक्ति को देने वाले सबके परे और माया के प्रेरक को ईश्वर कहते हैं। धर्म ते बीरति जोग ते ज्ञान, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्म से विराग, विराग से योग और योग से ज्ञान होता है। वेद कहते हैं कि ज्ञान मोक्ष का देने वाला है। जाते बेगी द्रवों में भाई,
सो मम भगति भगत सुखदाई। हे भाई, जिससे मैं शीघ्र दया करता हूँ वह मेरी भक्ति भक्तों को सुख देने वाला है। सो स्वतंत्र अवलंबन आना तेयाधीन ज्ञान विज्ञान। वह भक्ति स्वतंत्र है, उसे दूसरे का अवलंब नहीं है, ज्ञान और विज्ञान उसके अधीन है। भगति तात अनुपम सुख मूला मिले जो संत हो ही अनुकूला। हे भाई, भक्ति उपमा रहित सुख की जड़ है, यदि संत दया करें तो वह मिलती है। भगति के साधन कहूँ बखानी सुगम पंथ मोहि पावहि प्राण। मैं भक्ति का साधन वर्णन करता हूँ, इस सुगम मार्ग से प्राणी मुझे पाते। अच्छा, इनको सुन दीजिए। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति निज निज धर्म निरत श्रुति रीति। पहले विप्र भेद ज्ञाता के चरण में अत्यंत प्रेम हो और वेद की रीति से अपने अपने धर्म में लगा रहे। विप्र वेद विद्या में निपुण को कहते हैं। विप्र किन को कहते हैं? विप्र किन को कहते हैं? विप्र वेद विद्या में निपुण को कहते हैं। प्रेम से विप्र की सेवा और सत्संग करने वाले को वेद रीति और सत्धर्म में लगने का ज्ञान होगा और उसे वेद का सार तत्व वेदांत आत्मज्ञान का श्रवण और मनन ज्ञान होगा। इस भांति ज्ञान प्राप्त करने वाले को ही चौपाई संख्या 417 में वर्णित फल मिल सकेगा। यही कर फल मन विषय विरागा तब मम धर्म उपज अनुरागा। इसके फल से मन में विषय से विरक्ति होगी, तब मेरे धर्म में प्रेम उपजेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्रवणादिक नव भगत दृढ़ाही मम लीला रति अति मन माही। श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्ति दृढ़ होगी और मेरी लीला की अत्यंत प्रीति मन में होगी। संत चरण पंकज यति प्रेमा मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा। संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन कर्म और वचन से भजन का दृढ़ नियम हो। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा सब मोहि कहाँ जाने दृढ़ सेवा। गुरु पिता माता भाई पति देवता सब कुछ समझ मुझको ही जानकर दृढ़ता से सेवा करे। मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बहनीरा। मेरा गुण गाते हुए शरीर पुलकित हो जाए और वाणी गदगद होकर नेत्रों से जल बहे। बहुत सुने चितने बह लागे छे, गावे छे तो बहे छे, मतलब भीतर से गाता। काम आदि मद दंभन जाके तात निरंतर बस में ताके। हे भाई, जिसको काम आदि काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य या ईर्ष्या मद और पाखंड नहीं है, मैं सदा उसके वश में रहता हूँ। बचन बचन करम मन मोरी गति भजहि कर भजन करहि निकाम। तिनके हृदय कमल महा करो सदा विश्राम। जिनको वचन कर्म और मन से मेरा ही अवलंब है, जो सब इच्छाओं को त्याग कर भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम करता हूँ। भक्ति योग का वर्णन सुनकर लक्ष्मण जी को बड़ा सुख हुआ। राम जी पंचवटी में सुख से रहते थे। एक दिन
रावण की बहन शूर्पणखा वहां आई। राम लक्ष्मण के अपूर्व रूप को देखते ही वह उन पर आसक्त हो गए, क्योंकि इशारा किए भगवान राम ने, लक्ष्मण जी को इशारा किए, इसका नाके काट दिया, थोड़ा महाराज की